इस वीडियो के माध्यम से एक और बात मैं आपसे करने जा रहा हूं साथियों, इस बात को भी जरा आप समझिएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात को सीरियस लेना, जो मैं अब आपसे यहां बात करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मेरी बात को आप थोड़ा सा सीरियस होकर सुनना साथियों और समझने का प्रयास करना, जो मैं बात अब आपसे यहां पर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत काम की बात है अब सभी विद्यार्थियों के लिए। अब यहां पर आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं। हमसे यह कहा गया था कि एमपी की जो भर्ती है, एमपी में ये जो भर्ती होगी इसमें केवल मध्य प्रदेश के युवा ही अप्लाई कर पाएंगे। चलो ठीक है, नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मध्य प्रदेश की भर्ती है तो मध्य प्रदेश का युवा अप्लाई करेगा, नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बातें हैं जो मैं आपसे यहां पर करने आया हूं, उन बातों को थोड़ा सा आप सीरियस लेना। एमपी भर्ती में एमपी के विद्यार्थियों का चयन करना था, बल्कि यह हुआ है कि यहां पर अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो जो जनरल के जो पद होते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, जो जनरल के पद होते हैं उसके लिए आउटर स्टेट वाले जो रहेंगे वो योग्यता रखते हैं, क्योंकि अगर आपने आउटर स्टेट से अगर फॉर्म डाला है तो आप सीधे के सीधे जनरल की सीट के लिए एलिजिबल होता है। अब यहां पर देखो लफड़ा क्या चल रहा है, मैं आपको वो समझाना आया हूं, ठीक है। यहां पर जो लफड़ा चल रहा है वो लफड़ा क्या चल रहा है समझना। क्यों? क्योंकि व्यापम क्या चाहता है ये भी समझ लो। व्यापम एक नंबर का है गधा, एक नंबर का गधा है। क्यों गधा है ये भी सुनना, गधा क्यों है। आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या मध्य प्रदेश की भर्तियों के अंदर मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान नहीं आना चाहिए? एमपी की भर्ती में क्या एमपी की भर्ती में एमपी जीके नहीं आना चाहिए क्या? आप मुझे बताओ। अब अगर मान लो एक पेपर हुआ है, अब अदर स्टेट वाला बंदा आया है दूसरे राज्य से, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं, उनके वहां नौकरियों की भरमार वहां तो करते, वो अपने यहां भी फॉर्म डालते। अब अपने यहां फॉर्म डालते तो हुआ क्या कि मान लो जैसे आबकारी का पेपर हो रहा, अभी समझना, 65 नंबर का मैथ रीजनिंग आ रहा, अच्छी बात आना चाहिए, ये सबके लिए इक्वल है। पर क्या जो 35 नंबर का जो जीके आ रहा है उसमें एमपी का वेटेज कितना, आप बताओ। जो भी जनरल वाले स्टूडेंट है वही कमेंट करके बताना कितना वेटेज है, ईमानदारी से बताना। तो अब मुझे यह बताओ आप, एमपी की जगह कल आए हैं भाई साहब यूपी जीके से, शाम की क्वेश्चन में 5 प्रश्न, यूपी जीके से 5 प्रश्न आए हैं। तो मेरे को यह बताओ, एमपी का एग्जाम है, आप एमपी जीके का वेटेज क्यों नहीं बढ़ा सकते? अगर हम फर्जी कंपनियों को टेंडर देंगे तो बात तो वही बनेगी ना। तो मुझे यह बताओ, मध्य प्रदेश का एग्जाम है, मध्य प्रदेश जीके से मतलब नहीं है भाई। आप यूपी जीके पूछ रहे, बिहार जीके पूछ रहे, पूछो, अच्छी बात है, देश का ज्ञान होना चाहिए। पर भाई यूपी में कितने जिले, कहां पे कौन क्या, ये एमपी के बच्चों को कैसे पता होगा? बल्कि राजस्थान का नियम है कि आपको 50% आरजे जीके में लाना पड़ते, राजस्थान जीके आपको क्वालिफाई करना पड़ता सरकारी पदों पर अगर आप पार नहीं कर पाते हो, दोस्तों, तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाता है। क्या मध्य प्रदेश के अंदर इस गधा पीबी को यह अक्ल कब आएगी कि एमपी पुलिस के एग्जाम में या मध्य प्रदेश के किसी परीक्षा में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या सामान्य जीके आना चाहिए? इससे होता क्या है, अभी की बात बता रहा हूं मैं आपको। जो मेरे पास जो आंकड़ा आया ना, जो मेरे पास एक आंकड़ा आया वो बता रहा हूं। एमपी पुलिस में लगभग 700 प्लस स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं। कहां के हैं? अदर स्टेट के। क्या मध्य प्रदेश के जो जनरल के विद्यार्थी है वो अपनी योग्यता नहीं रखते हैं क्या? मध्य प्रदेश के विद्यार्थी इतने लायक नहीं है क्या? पर ये लोग क्या करते, अदर स्टेट का जीके पूछते हैं। अब अदर स्टेट से अगर बंदा आएगा तो भाई साहब नौकरी उसकी लगेगी या हमारी लगेगी? उसने तो उसका जीके पूरा कंटेस्ट कर रखा ना, पढ़ रखा है। और अभी जब बच्चा एग्जाम देने जाता, एमपी का 0 क्वेश्चन। कैसे? 1 क्वेश्चन कैसे? वो तो हिस्ट्री में आ गया परमार वंश, तो धार जिले का कनेक्शन पूछ लिया उसने। अगर हिस्ट्री में नहीं आता तो ये एमपी जीके से एक प्रश्न भी नहीं पूछते। ये एसएससी का एग्जाम तो है नहीं भाई, व्यापम का एग्जाम है, पीबी का एग्जाम है,
तो पीबी एमपी में है ना, तो एमपी का प्रश्न पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? इसने बोला एमपी जान दो भाड़ में। क्यों भाई? देखो, अगर कोई अदर स्टेट का बंदा है तो उसको एमपी जीके इतनी आसानी से याद नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, ईवीएस हो गया, ये सारी चीजें वो याद कर लेगा, पढ़ लेगा। आपने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा। अब असमानता यहां से ही होती है कि वो बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो वो यहां पर आ जाता है, सर यहां बुला लो, तो वो बच्चा वहां तैयारी कर रहा है तो उसको तो बेनिफिट है ना। अब वो आएगा सीधे मैथ रीजनिंग आपके बराबर ही करेगा, क्योंकि अगर यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में अगर मान लो 2 दूना 4 होता तो यहां भी 4 होता, 8 तो होता नहीं है। पर मुझे बताओ, जो राजधानी राजस्थान की है वही राजधानी एमपी की है क्या? बदलता है, पेपर का लेवल बदलता है यहां से। पर इन लोगों ने क्या करा, इसको हटा दिया। बोले नहीं नहीं, बोले हम तो ये नहीं करेंगे भाई साहब, हम हमारे मन का पूछेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में जनरल के विद्यार्थियों की भी हालत खराब है, आप मानो या ना मानो। जब तक एमपी जीके नहीं पूछेगा ना, जिसका वेटेज ज्यादा नहीं रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि एमपी के बच्चा ही सिलेक्ट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि नियम बन गए हैं कि अदर स्टेट से नहीं लेंगे, तो फिर नौकरी ये कैसे लग रही है? इनको भर्ती कौन करवा रहा है किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम व्यापम के खिलाफ आंदोलन करेंगे ना, व्यापम के खिलाफ आंदोलन, तो आपको लगता है ये नेता बनेगा, ये नेता बनना चाहता है। अरे नेता बनेगा तो बनेगा रे, जिसको करना वो बन करे, जिसको नहीं बनना नहीं बने। मेरा काम पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को नेता नगरी से मतलब नहीं है। पर बात तो सही बोल रहा हूं मैं यहां पे। अगर आप मेरी बात से सहमत हो साथियों, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि ये जो मैंने बात कही वो सही है या गलत है। क्या मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश जी के एटलीस्ट 5%, 10%, 15% फिक्स होना चाहिए, तो बच्चा पढ़े। अब हम तैयारी करते, साला सिलेबस ही नहीं पता, आएगा क्या? क्या पढ़े अब भाई? परीक्षा का मतलब 11वीं 12वीं की परीक्षा दी तो मालूम हिंदी का पेपर हिंदी पूछेगा, मैथ्स का मैथ्स पूछेगा। यूपी का बच्चा तैयारी कर रहा मालूम ही आएगा, राजस्थान का बच्चा तैयारी कर रहा मालूम ही आएगा। एमपी में तैयारी करो, कोई भरोसा नहीं, क्या पूछेगा साला, क्या पूछेगा क्या? क्यों? क्योंकि आवाज उठाने वाले नहीं है आप लोग। ऐसा ना मुंह पे पट्टी बांध लो बेटा, और कहीं से चूड़ियां मिले तो पहन लो, सूट करेगी आपके ऊपर। यह वास्तविकता है, इससे आप अनभिज्ञ थे, इससे मैं आपको परिचित करवा रहा। ये एक नियम ये भी बनना चाहिए मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश का जीके 5%, 10%, 15%, 20% ये लागू होना चाहिए। अगर आप मेरे सपोर्ट में हो साथियों तो मेरा सपोर्ट करना, अन्यथा मत करना। चाहो तो कमेंट में गाली लिख के चले जाना, वो भी मुझे स्वीकार्य है। पर आपके हक अधिकारों की बात थी तो यहां बात करना आया हूं। किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी होगी उसके लिए माफी चाहता हूं मैं आपसे। पर यह है कि पीबी की अक्कल तो ठिकाने ला के रहूंगा। और अब मेरा भी नाम नहीं रहे, देखना तुम, अगर पीबी की अक्कल अगर मैंने ठिकाने नहीं लाई, मेरा भी नाम नहीं बेटा। कोई साथ दे या ना दे, अकेला पर लड़ूंगा, ध्यान रखना। जानता हूं हार जाऊंगा, हारना भी पसंद है, पर लड़ना जरूरी है। बिना लड़े हारना पसंद नहीं है, इसलिए लड़ूंगा। हारा तो हार जाऊंगा, फेल का टेक भी लगेगा ना तो चलेगा, कुछ तो करूंगा मैं। पीबी में मध्य प्रदेश के क्वेश्चन का वेटेज जुड़ना चाहिए। अदर स्टेट वाले कोई टेंडर दे देते हैं, उस चक्कर में एमपी जीके का एक भी प्रश्न नहीं आता, और हम लोग 4-4, 5-5, 6-6 महीने से 4-4, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ के रोज, और 0 नंबर आता वहां पे। हमारा सिलेक्शन होगा क्या वहां पे? बोल दो कि मध्य प्रदेश में ये युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, जनरल वालों के लिए। ये मेरे मन के अंदर प्रश्न था, जो उठता वो मैंने बात कही है। आप देख लो अदर स्टेट में वहां का एग्जाम हुआ तो वहां का जीके पूछेगा, मतलब पूछेगा। एक मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है साथियों, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जीके आता है, बिहार में बिहार जीके आता है, यूपी में यूपी जीके आता है, और उत्तराखंड में उत्तराखंड जीके आता है। जब हमने पीएससी का एग्जाम दिया था, उत्तराखंड पीएससी का, तब की बात बता रहा। उत्तराखंड में उत्तराखंड के क्वेश्चन आते हैं। तो हर जिले वाले, हर राज्य वाले राज्य से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो मध्य प्रदेश को भी इन प्रश्नों को पूछना चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक वेटेज फिक्स कर दे, 5 सवाल आएंगे 10, बोले 2 आएंगे हम नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, हम दूसरा पढ़ लेंगे। बोलेगा 5% आएगा, हम 5% के हिसाब से पढ़ेंगे। 10%, 10%, एक फिक्स रेशो डिसाइड होना चाहिए। जीएस भी हमें क्लियर होना चाहिए। क्या पूछोगे आप? एमपी तो एमपी लो ना पूरा। एमपी जैसे एग्जाम में एमपी नहीं ले रहे यार, एमपी में गलत बात है यार। तो ये बातें आपसे करनी थी, इसलिए मैं यहां पर आया, और आरक्षण वाला मुद्दा मैंने आपको बता दिया।
तो साथियों ये बातें मैंने आपसे यहां पर की हैं। अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और अगर आपको कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो ये बात भी कर लेना, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर वहां पे एग्जाम दो, अभी बहुत लफड़े चल रहे हैं, बाद में बताऊंगा क्या लफड़े चल रहे, उसका भी हिसाब करूंगा मैं। हम साथ साथ नहीं प्रदर्शित कर, क्या है भाई, बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। हाँ ये बात सही बोली, ये ना एग्जाम को लेकर केवल फॉर्मेलिटीज कर रहे, बाकी कुछ लेना देना नहीं है, एग्जाम को लेकर ये फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं। चलो जो भी आपकी शिकवा है, शिकायत है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना दोस्तों, ठीक है। चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।